जैसे आपकी रीडिंग आई 1:50, 50 में से आप कोई एक हो, शायद आपके बेबी में सिंड्रोम हो सकता है। सो लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल और क्वाड मार्कर टेस्ट क्या होते हैं। मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि हर एक स्कैन के बाद आपको ये सजेस्ट किए जाते हैं। क्यों सजेस्ट किए जाते हैं? ताकि बेबी में प्री नेटल ही पता चल सके कि उनमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, मतलब डाउन सिंड्रोम या फिर किसी भी तरह की कोई डिफेक्ट तो नहीं है बेबी में, उसे जानने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, आपके USG मतलब जो स्कैन हुए होते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड हुए होते हैं, उनके बाद सजेस्ट किए जाते हैं अगर उसमें कोई वैल्यूज गड़बड़ आती हैं तो। सो इसमें हम बात करेंगे ट्रिपल मार्कर और क्वाड मार्कर की। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या होता है। सो ट्रिपल मार्कर और क्वाड मार्कर को मैं दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि दोनों में क्या है, हम अंतर देखेंगे दोनों में। और एनामली स्कैन के बाद आपको सजेस्ट किए जाते हैं। एनामली स्कैन अगर ज़्यादा रिस्क पे आता है तो आपको क्वाड मार्कर सजेस्ट किया जाएगा, नहीं तो आपको ट्रिपल मार्कर सजेस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिपल मार्कर क्या है। सो ये आपके सेकेंड ट्रिमेस्टर में किया जाएगा। इसमें जैसे हमने बताया, क्वाड में 4 फैक्टर देखे जाते हैं, ट्रिपल में 3 फैक्टर और डबल में 2 फैक्टर देखे गए थे आपके। तो ट्रिपल में 3 फैक्टर क्या हैं वो मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। सबसे पहला आता है AFP, सेकेंड है आपका SCG एंड थर्ड है आपका एस्ट्रो। अब मेन क्या होता है, आप इतने ज्यादा डॉक्टर वाले टर्म में मत जाओ। मेन जो मैं बता देती हूँ, इसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट होने का पता चलता है। मेनली इस टेस्ट से यही पता चलता है ये एबनॉर्मलिटी बेबी में है या नहीं है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट से आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पता चलता है। अब ये क्या होता है, सेम इसमें भी वही होता है कि आपके बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है। इसी सिंड्रोम्स को देखने के लिए टेस्ट हुआ होता है। अभी यहाँ पे जो AFP मैंने बताए थे, SCG बताए थे, और तीसरा मैंने एस्ट्रॉल बताया था। सो ये तीनों में क्या होता है, हाई और लो लेवल देखे जाते हैं। दोनों में हाई लो लेवल देखने के बाद आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसके बेसिस पे डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क तो नहीं है, लो रिस्क तो नहीं है सिंड्रोम का। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ कर दिया ट्रिपल मार्कर क्या है। क्वाड मार्कर में 4 फैक्टर होते हैं, सेम 3 फैक्टर ट्रिपल मार्कर की तरह, और एक फैक्टर और ऐड हो जाता है विच इज इनहाइबिन A। अब ये इनहाइबिन A क्या करता है, कुछ नहीं, जो आपके 3 फैक्टर्स हैं उनको और ज्यादा एक्यूरेसी से दिखाता है। मतलब जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है, अगर वो 80% सही है तो ये 95% सही होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी का अंतर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम अपनी रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं घर पे ही, क्योंकि ये सारे तो डॉक्टर टर्म होती हैं, हमें कैसे निकालना है ये सब हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हमारी जब रिपोर्ट आ गई है, जैसे मेरी रिपोर्ट भी आई थी ना, तो उसमें क्या आया था, जब मैंने डबल मार्कर करवाया था तो मेरी रिपोर्ट आई थी 1:999, मतलब 999 में से एक चांस था कि शायद बेबी में कोई सिंड्रोम है। तो उस टाइम मेरा लो रिस्क आया था। सो आप भी अपनी रिपोर्ट में, जिनका डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड मार्कर, किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट सेम आती है। इसमें एक बॉर्डर लाइन होती है जो 250 की होती है। 250 से कम में अगर रीडिंग्स गई, जैसे 1:99 गई, 1:90, 1:249 भी गई, तो ये हाई रिस्क में होते हैं। और अगर आपकी उससे ज़्यादा है, मतलब 1:1000 है, 1:2000 है, 1:600, 700 है, तो ये लो रिस्क में काउंट होते हैं। इंटरमीडिएट में आगे आपके जो भी 250 वाली रेंज में होते हैं। अब ये क्या है, तो ऐसा देखा जाता है कि 250 नॉर्मल लेडीज़ के डेटा के साथ आपका डेटा मैच किया जाता है। अगर उन डेटा में ये है कि आपके डेटा बहुत सारी लेडीज़ के डेटा से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उन लेडीज़ में से, जैसे सोच लो यार, 100 लेडीज़ में से आपका आया तो शायद आपका हो सकता है, बट 1000 में से आपका होता तो बहुत कम चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अब 250 में से जैसे आपकी रीडिंग आई 1:50, 50 में से आप कोई एक हो, शायद आपके बेबी में सिंड्रोम हो सकता है, बट श्योरिटी है कि आप उन 50 में से आप ही हो कि जिनका बेबी का डाउन सिंड्रोम है? नहीं है ना। सो ये दिस इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, 100% कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसके बाद फर्दर किए जाते हैं जो एमनियोटिक होते हैं, और एक CDS करके होता है जिसमें आपके बेबी का फ्लूइड लिया जाता है। वो कंफर्मेटरी 100% टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट से आप पता नहीं कर सकते हो। सो ये एक मैं बता देती हूँ कैसे आपने पढ़ ली है डबल या ट्रिपल और क्वाड मार्कर की रिपोर्ट। अब आते हैं इसके प्राइस रेंज क्या है। सेम क्वाड मार्कर अगर आपका 3000 तक होता है, तो ट्रिपल और ये 4 से 5000 तक की रेंज में चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो
मार्कर टेस्ट में क्या आता है, आपको रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए कि क्या रिपोर्ट होती है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं कि हम एससीजी या फिर एएफपी देखें, वो सारा देखने का हमारा काम नहीं है, वो डॉक्टर और लैब वाले देख लेंगे। बट फाइनल जो रिपोर्ट हमारे पास आती है हाई, इंटरमीडिएट और लो रिस्क, मैंने उसको बता दिया है कि एक बॉर्डर लाइन होती है 250। अगर आपका 1:2, मुझे एग्जाम्पल करके बताना कि किसका हो गया है और किसकी क्या रीडिंग्स आई थी, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके कि आपकी कितनी रीडिंग आई थी। मैं पिन कर दूंगी कमेंट में कि मेरी रीडिंग क्या थी, एक हेल्प मिल जाएगी कैसे होता है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना, और कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।